हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। आई होप सो यार, हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मैं भी ब्लॉग वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा बुकिंग पे आया था और मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। मेरी बहन मेरे घर पर है और मैं हूँ बाहर खेतों में ब्लॉग वीडियो अकेला शूट कर रहा हूँ। तो मैं यार आज इस वीडियो में एक बात बोलना चाहता हूँ। जो हमारी वीडियो पर प्रियंका शर्मा के नाम से जो कमेंट आता है, अगर वो हमारी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़, मैं मानता हूँ आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो क्या आप अपना कांटेक्ट नंबर कमेंट में भेज सकती हैं। भेज देंगे तो हम लोग से संपर्क भी बन सकता है और कभी हो सकेगा तो अपनी सिस्टर को लेकर आपसे मुलाकात भी हो सकती है। अगर जैसे संपर्क रहेगा तो ठीक है। तो कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है। जो भी इच्छा हो आपका, अगर भेजना हो तो भेजिएगा, वरना कोई मेरे तरफ से ऐतराज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ब्लॉग वीडियो अभी तुरंत ही डाला हूँ, देखिए ये शाम के टाइम में डाल रहा हूँ। और ये मैंने मोबाइल लिया किस्त पर, इसका किस्त भी भरना है। किस्त आता है 2100 रुपये हर महीने। और मैं मिडिल क्लास का लड़का हूँ, कोई ज़्यादा पैसा वाला भी नहीं हूँ कि, ठीक है ना। तो आप लोग जानते होंगे, भाई लोग सब समझते होंगे, आप लोग जितनी बहनें होंगी सब लोग। तो वो मजबूरियां हैं यार, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हो जाते हैं तो किस्त आपकी भरना है। देखिए 2100 का व्यवस्था कैसे भी कर उसको करना है, ठीक है। कैसे भी कर उस 2100 रुपये का व्यवस्था करना है, क्योंकि मोबाइल का किस्त भरना है। मोबाइल का किस्त नहीं भरूँगा यार तो मेरा मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा। कभी कभी मोबाइल बंद हो जाता है, मोबाइल या बाउंस में आ जाता है। आप लोग जानते हो कि जो भी भाई लोग किस्त पर मोबाइल लेते हो तो वो बाउंस में आ जाता है। जैसे एक महीने में अगर आप लोग किस्त मोबाइल का नहीं दे सकते तो 500 एक्स्ट्रा आपको ब्याज, देखिए ब्याज लग जाता है आपके ऊपर, ठीक है। 500 रुपये का ब्याज लग जाता है। तो इसीलिए हर महीने अगर देंगे तो प्रॉपर बराबर रहेगा, तो आपका कोई भी बाउंस एडवांस 500 रुपये ब्याज नहीं चढ़ेगा। तो मेरा तो कोशिश यही रहेगा कि आपकी, और ये किस्त यार जानते हो आप लोग, भाई लोग जितना भी फ़ोन कर दोगे आप लोग 2 तारीख को, हर मंथ के 2 तारीख को कटता है बैंक अकाउंट से ये EMI का किस्त पैसा, ठीक है। 2 तारीख को कटता है। तो मुझे 2 तारीख के पहले व्यवस्था करना। आज लमसम हमारे ख्याल से 13 या 14 तारीख है आज शंकर कितना तारीख है? आज 13 तारीख है। तो 13 तारीख आज है। धीरे धीरे अब देखिए 2 तारीख भी नज़दीक में आ रहा है। तो 2 तारीख के पहले हमें जो है 2100 रुपये का व्यवस्था करना है। और वह मैं किस तरीके से कर रहा हूँ वो मेरे ऊपर बीत रही है। मैं अपना जो है हाल आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए भाई लोग, ठीक है। ये मेरा देखिए वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी इवनिंग, शाम का टाइम है। और देखिए यहाँ तालाब बहुत, देखिए कितना सुंदर तालाब है। तालाब पे घूमने का गांव वगैरह में मज़ा ही कुछ और रहता है भाई लोग, जानते हैं। हम लोग गांव से हैं, मैं गांव से हूँ, विलेज बॉय हूँ और ऊपर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। गांव का लड़का हूँ, कोई ज़्यादा बाहर एरिया का नहीं हूँ, आउट एरिया का नहीं हूँ, सिटी एरिया का नहीं हूँ, विलेज गांव से ही हूँ, ठीक है। आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं, मैं जानता हूँ हम लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट लाइक कमेंट करिएगा। और मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब लमसम 13-14 साल का था तब से ही मैंने घर की स्थिति से, बोलते हैं ना कि हाँ, स्थित घर का थोड़ा डाउन रहता है ना। मिडिल क्लास से हूँ यार, मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई लोग, मिडिल क्लास से हूँ, ज़्यादा कोई अच्छा खासा परिवार पैसा वाला नहीं है। तो जब मैंने 14 साल का था, 14 साल से ही पैसा कमाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मुझे बचपन से ही जानते हैं क्या पसंद था, संगीत लाइन चीज़, जैसे म्यूजिक टाइप का कुछ हुआ, इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता था मैं बहुत शौकी था। तो कहीं पर जानते हो मेरा क्या खास बात है भाई लोग, कहीं पर जागरण जब होता था, आप लोग झांकी वगैरह जागरण कहीं पर प्रोग्राम वैसा अगर देखते होंगे, जहाँ पर एक रोलैंड पैड XP पैड वैड होता था, अर्गन फर्गन होता था और ढोलक तबला होता था। ये सब यार मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है भाई लोग, जानते हो।
तो मैं अभी हाल ही में गांव में रहने लगा लमसम 6-7 साल से, और मैं रहता था फैजाबाद में, ठीक है। अयोध्या से फैजाबाद, देवकारी, रिकाबगंज, नाका बाईपास, नियामा चौराहा, चौक, घंटाघर, ये सब अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को अगर पता हो तो समझ लो, मैं वहीं पर रहता था, ठीक है। तो मैं रहता था नियामा चौराहा से इधर की साइड में तो वहाँ पर एक ककरही बाज़ार, चूना भट्टी चौराहा था। तो हर जन्माष्टमी को जब भी हर साल में जब जन्माष्टमी आता था तो वहाँ पर बम्पर भाव व्यवस्था महोत्सव होता था, झांकी होता था। और झांकी होता था तो वहाँ पर जब झांकी होता था तो आप लोग जानते हैं जब झांकी होता तो स्टेज बड़े बड़े लगे रहते हैं, और स्टेज लगे रहते तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब झांकी वगैरह, ढोलक, तबला, आर्गन, फर्गन, पैड सब कुछ बजता है ना भाई, लोग जानते हैं ना, बजता है, वो बजता ही बजता है जब अगर कहीं पर झांकी होता है। तो हर साल मेरा पैदावासी ही फैज़ाबाद का ही है, ठीक है। तो जब जन्माष्टमी होता था तो मैं वहाँ पर जाता था, देखता था। जब वो लोग बजाए ना तो मैं बहुत अट्रैक्टिव हो रहा था उनके बाजों पर कि काश मैं भी यार ऐसा बजा पाता। तो धीरे धीरे मुझको शुरू से पसंद था तबला, ढोलक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो ढोलक सीखने के लिए मैं इतना उत्तेजित होता था कि जानते हो, अभी मैं आपको अपना शरारतीपन बताता हूँ कि कैसा मैं करता था। मैं घर पर जाता था, घर पर जाने के बाद जो घर के छोटे छोटे डिब्बे वगैरह छोटे छोटे होते नहीं थे, डिब्बे वगैरह और ये कटोरी, छोटे छोटे गिलास, तो मैं समझ लिया यार, लेकिन वगैरह क्या होते हैं? मतलब डिब्बे से वगैरह भाई लोग, डिब्बे वगैरह मतलब बहुत ऐसे सारे बहुत कुछ भाई लोग, जैसे डिब्बा, कटोरिया, गिलास ऐसे ऐसे होते थे, थारी, लोटा, बहुत कुछ ऐसे सारे। तो उसको लाइन से सजा लेता था, ऐसे ऐसे कर लाइन से, 3 मतलब एक इधर लाइन में डिब्बा, एक इधर लाइन में कटोरी, गिलास। और जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना, ब्रश, वो 2 ब्रश मैं ले लेता था, दोनों हाथ में ले लेता था, पकड़ लेता दोनों हाथ में। तो उसी पर मैंने टिक टिक मारता था मैं उस पर। जब मारूं तो कटोरिया में जानते हैं कुछ अलग, डिब्बे में कुछ अलग, और किसी में कुछ अलग, ऐसे अलग अलग धुन निकलता था। तो ऐसे यार मैं बजाता था घर पे ही। अब समझ लीजिए, इतना दिमाग, जिस चीज़ का चेष्टा रहता है सीखने के लिए, वो कोई ना कोई व्यवस्था कर वो कोई ना कोई जो है शरारतपन कर लेता। तो ऐसे में बजाता था, धीरे धीरे बजाता था। तो धीरे धीरे कुछ मुझसे उसमें बनने लगा, जैसे कुछ बजाने लगा। फिर मैंने जहाँ पर खड़ा रहूँ ना, जैसे दरवाजे पर खड़ा हूँ तो दरवाजे के साइड में कान ऐसे लगाकर उसी में उंगली से टिक टिक बजाता था। तो जब टिक टिक बजाऊँ तो उसमें से मैं बजाना सीख गया। धीरे धीरे मेरे में इम्प्रूवमेंट होता गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बनता गया कि हाँ नहीं, मेरे को बन रहा है। धीरे धीरे जब बन रहा है तो क्या पता आने वाले दिन में मैं बजा पाऊँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे मेरी पापा, अब क्या बता दी शंकर, बताओ, तुमको बताओ। हमारे पापा फैज़ाबाद में रिक्शा चलाते थे, ठीक है। कॉलेज बॉय रिक्शे पर बिठा कर कॉलेज ले जाते थे, कॉलेज से ले आते थे। ले आने के बाद कॉलेज टाइम ख़त्म करने के बाद ऊपर फट्टू जो सवारी लोग बैठते थे, रिक्शे पर जाते थे, उसी से मेरे पापा पढ़ाते थे, मुझे कमाते खिलाते। फैज़ाबाद में रहते थे हम लोग, गाँव में ही रहते थे। तो क्या हुआ कि कक्षा क्लास 6 में मैं गया। 6 में जाने के बाद फिर स्थिति इतना गड़बड़ हुआ कि जब ये बैटरी रिक्शा चल गया, एक आप लोग देखे होंगे कि बैटरी रिक्शा चल गया, अभी होता नहीं, एक बैटरी रिक्शा आया है 3 चक्के वाला, ऐसे पतला सा रहेगा, टेम्पो मॉडल में रहेगा। तो जब वो निकल गया तो ये रिक्शा का डिमांड ख़त्म हो गया। तो जब ये रिक्शा का डिमांड ख़त्म हो गया, 2 टाइप का रिक्शा चलता था। पहले 3 चलता था ऐसे रिक्शा, आप लोग समझते होंगे भाई, जहाँ से हुआ शंकर, वो ठेला वाला रिक्शा। हाँ, ठेला वाला रिक्शा, जैसे 3 चक्का रिक्शा हो गया। हाँ, तो जब ये बैटरी रिक्शा निकल गया ना भाई, तो उसका जो है उतना ख़त्म हो गया, उसका डिमांड ख़त्म हो गया। तो मेरे पापा का उतना अर्निंग भी एकदम मतलब एक बैग डाउन हो गया। तो जब डाउन हो गया मेरे पापा का अर्निंग, तो मेरे पापा फिर क्या करें, पढ़ा भी नहीं सकते थे। तो उनके पास एक ही दिमाग आया कि नहीं, बोले वो अब ऐसा काम चलने वाला नहीं है यहाँ पर। अब फाइनली हम लोग प्लान बनाते हैं कि गांव में चलते हैं, हम लोग अब गांव में रहेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा अर्निंग नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से हमको हमारे पापा पढ़ा पाएँ और खर्चा भर्चा घर का फैमिली का चल पाए, ठीक है। तो इसी सिचुएशन में हम लोग लौट आए घर पर। और जब मैं घर पर लौट आया, मेरे गांव वगैरह में देखते होंगे आप, नौटंकी प्रोग्राम चलती है।
तो मैं अपने चाचा के साथ, सगे चाचा के साथ मोटरसाइकिल से पहले नौटंकी देखे जाया करता था। आर्केस्ट्रा तो जाके तो देखने को मिलता नहीं है गांव में जल्दी, यही नौटंकी वगैरह और जो ढोलक मजीरा सब बजते हैं, यही नाच प्रोग्राम, इसी में मैं जाता था, इसे देखने पहले जाता था। तो देखने जाने के बाद ऐसे धीरे धीरे यार भाई लोग जानते हैं क्या हुआ कि मेरा फिर एक मेरे गुरुजी हैं उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने बोला, तो मैं उतना भी अच्छे से नहीं सीख पाया था ढोलक, जितना मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं उस कंपनी में गया जिस कंपनी का आज नाम है अवध संगीत पार्टी। इसमें आया, पहले मैं मजीरे से स्टार्ट किया। मैं आप अपना रियलिटी बात बता रहा हूँ, मजीरा से स्टार्ट किया। करतल आप लोग जानते हो कि करतल बजाना स्टार्ट किया, तो मैं करतल भी नहीं बजा पाता था ठीक से, ठीक है। लमसम मुझे करतल सीखने में ही लग गया 3 साल। अब समझ सकते हैं, 3.5 से 3 साल लग गए सिर्फ करतल ठीक से बजाने में। और करतल के साथ साथ, करतल तो बजाते हैं तो करतल के बगल में ढोलक ही तो बजता है ना, तभी तो ढोलक के साथ में मैं करतल बजाऊंगा। उसी 3 साल में मैं ढोलक को देखता गया, फॉलो करता गया, किस तरीके से हमारे गुरु जो बजाते हैं ढोलक, उसका हाथ कैसे चलता है। आप समझ लीजिए रिकॉर्ड, इतनी उम्र में 3 साल में सिर्फ हमारे ऊपर मेरा कैसा दिमाग था कि मेरे हाथों में सारा लग गया आपको ढोलक बजाने, ढोलक सीखने में 3 साल। 3 साल अपना वेस्ट कर दिए ढोलक बजाने में। हाँ, 3 साल। 3 साल में मैं कितना ऊपर चला जाता कि मुझे कोई देख नहीं पाता, मैं नजर नहीं आता। आप समझ लीजिए, मतलब संगीत चीज़ इतना अच्छी चीज़ है कि अगर आप इसके पीछे भागेंगे तो आप 100% भाई लोग सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे करतल बजाता था और ढोलक भी देखता था, और कभी कभी ढोलक पर बैठता भी था कि मैं बोलता था कि गुरुजी लाओ मेरे को भी दो, कुछ बजाऊं। पहले बजाता था ना तो मुझे ना ये कंपनी वाले डांटते थे, हटो मत बजाओ, तुम बजा नहीं पा रहे हो। तो यार बहुत शर्मिंदगी महसूस होता था। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन मेरे गुरु कहे जब तेरा हाथ थोड़ा बहुत चल रहा है तो मैं मानता हूँ कि तू एक दिन सीख ही जाएगा। तो धीरे धीरे बजाता गया गाइस। आज के दिन पर जो भी बजा रहा हूँ ठीक ठाक बजा रहा हूँ, ज़्यादा गड़बड़ी भी नहीं और ज़्यादा अच्छा भी नहीं। तो यही है मेरा कहानी। और आज ढोलक बजा रहा हूँ, गांव में ही रहता हूँ, गांव में ही सिलेक्शन हो गया, मेरे पापा गांव में ही काम करते हैं, फाइनली सब लोग गांव पर शिफ्ट हो गए। तो यही था कहानी, ठीक है। अगर पसंद आया हो हमारा ये स्टोरी बचपन से लेकर अब तक का, जो ये लाइव अभी आप देख रहे हो यहाँ तक का, पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर पहली बार चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलता हूँ किसी अगली ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।